वन पीस चैप्टर 1046 आ चुका है और हम उसके लिए एक वीडियो भी लेके आ गए हैं। और ये वीडियो बाकी जो भी हम चैप्टर के ब्रेकडाउन या रिएक्शन वीडियो बनाते हैं उनसे थोड़ी अलग होने वाली है। और ये अलग इसलिए होने वाली है क्योंकि मैं अब तक जितने भी चैप्टर के हमने ब्रेकडाउन और रिव्यू करे हैं वो हम पहले से ही पढ़ चुके होते थे। मतलब मैं दूसरी या तीसरी बार वो चैप्टर पढ़ के रिकॉर्ड करता था, लेकिन इस बार इस वीडियो में ये चैप्टर मैंने अब तक एक भी बार नहीं पढ़ा है। मैं सीधा ये चैप्टर रिकॉर्ड करते हुए ही पढ़ने वाला हूँ। इस चीज़ का कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। कई बार ऐसा होता है कि पहली बार में कोई चीज़ समझ नहीं आती, दूसरी बार में वो समझ आ जाती है, तो मैं आपको ये चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता हूँ। लेकिन ये चीज़ अगर चैप्टर में पहली बार पढ़ूंगा तो मेरे आपको रिएक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओरिजिनल मिलेंगे। तो आपको अगर ये चैप्टर कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना कि आपको इस स्टाइल से ज़्यादा पसंद आ रही है वीडियो या फिर अब तक जो हम कर रहे थे उससे। और चैप्टर की शुरुआत से पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे 400 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। इसके लिए हमें सिर्फ 4 सब्सक्राइबर्स और चाहिए, तो इस चीज़ में हमारी मदद ज़रूर करें। चैप्टर का टाइटल है राइजो, जो कि थोड़ा मुझे डिसअपॉइंटिंग लग रहा है क्योंकि मुझे राइजो को नहीं देखना। इस वक्त मुझे सिर्फ काइडो और लूफी चाहिए। लेकिन चैप्टर की शुरुआत काइडो और लूफी से ही हुई है, जहाँ पर लूफी अब भी मस्ती में अपना उछल रहा है और काइडो ज़मीन पर पड़ा हुआ है। लूफी काइडो से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे अपने लास्ट अटैक का क्या नाम देना चाहिए, गम गम नोमी करके। तो काइडो से कहता है कि मेरा एक सवाल है कि तुम कौन हो। तो लूफी के चेहरे पे एक क्वेश्चन मार्क बना आता है और आगे दिखाते हैं जोऊ को, मतलब जुनीशा को, जो कि सोच रहा होता है कि काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम हो गया ये रिदम को सुने जॉय बॉय। मतलब उसे जॉय बॉय की थोड़ी अब और ज़्यादा याद आने लगी है और वो खुश है कि काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अब जॉय बॉय यहीं पर है। और बस वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से खुश है क्योंकि जॉय बॉय वापस आ चुका है लूफी के थ्रू ही। और लूफी काइडो के सवाल का जवाब देता है जिसमें वो पूछता है कि तुम कौन हो। तो लूफी कहता है मैं मंकी डी लूफी और मैं तुम्हें सरपास करके बनूंगा किंग ऑफ द पायरेट। जो कि सुन के काइडो फिर से मुस्कुराने लगता है और काइडो यहाँ पर कहता है, और काइडो ये जवाब सुन के खुश होता है और उसको बताता है अवेकनिंग कैसे होती है। जब आपका बॉडी और माइंड दोनों अपनी पावर्स को कैचअप कर लेते हैं, मतलब केपेबल होते हैं दोनों इक्वली, तो अवेकनिंग होती है और जो कि बहुत ही ज़्यादा रिडिकुलस पावर्स होती हैं। और काइडो लूफी से ये भी कहता है कि मैं काफ़ी सारी चीज़ें हार चुका हूँ जो मैंने इतने सारे सालों में बनाई थी, मेरे फॉलोअर्स, मेरा कासल, और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है। तो लूफी चिल्लाया कहता है कि लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है जो मुझे तुमसे वापस लेना है। और तभी काइडो लूफी पर अटैक करता है, जिस अटैक का नाम है हाबुडा गाबेडी बुफ्ट। बहुत ही अजीब सा नाम है, मैं इसको छोटे में बताता हूँ। कुंडाली ड्रैगन स्वाम, जो एक नाम और दिया गया है अटैक को, जिसमें काइडो ने अपना जो क्लब है वो लूफी पे बहुत ज़्यादा मारा है। वो एकदम गम गम गैटलिंग की तरह है। और उसके बाद लूफी भी उस पर अटैक करता है और सिर्फ दिस इज लिखा है, टेक दिस। वो गम गम गैटलिंग ही काइडो पर अटैक करता है। और काइडो की बॉडी पे जो पंचेस लग रहे हैं वो ऐसे ही लग रहे हैं जैसे लूफी के लग रहे थे। मतलब काइडो की बॉडी पे भी पंचेस ऐसे कुछ दिखाए गए हैं जैसे काइडो रबर का बना हो। मतलब लूफी का हाथ काफी डीपली काइडो के अंदर जा रहा है और काइडो की बैक से वो फूल सा जा रहा है। और काइडो उसके बाद लूफी से कहता है कि ये जो हमारी बैटल हो रही है इससे परफॉर्मेंस हॉल में आग लगी हुई है, सब कुछ जल रहा है, मेरे थाउजेंड्स ऑफ मैन वहां पर हैं फंसे हुए, वो सारे जल जाएंगे। तो लूफी कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने वहां पर दूसरे लोग को इंचार्ज बनाया हुआ है, मुझे सिर्फ तुम्हें यहाँ पर पीटना है। काइडो लूफी पर अटैक करता है डेमोलिशन गस्ट, जिस अटैक में मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया है कि वो क्या अटैक है, और फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि लूफी अटैक डॉज कर लेता है। और आखिरकार लूफी वर्सेस काइडो वाला पार्ट स्टॉप पर चला गया है। अगले पैनल में लूफी वर्सेस काइडो नहीं दिखाया गया है, अगले पैनल में दिखाया गया है परफॉर्मेंस हॉल अंडर द डॉम, मतलब परफॉर्मेंस हॉल जहाँ पर बहुत बुरी तरह से आग लगी हुई है और लोग चिल्ला रहे हैं कि आग को बुझाना होगा। और मतलब क्योंकि और काइडो ने ही बोला कि नीचे आग लगी हुई है जिससे कि उसके वो जल जाएंगे। यहाँ पर सारे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। चॉपर और नामी मिलते हैं और चॉपर कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी दिक्कत है, आग बढ़ती ही जा रही है और जोरो, सांजी, फ्रैंकी, उसॉप, रॉबिन, ब्रूक, जिम्बे, ये सारे लोग मिसिंग है और इन्हें फायर में फंसे हो सकते हैं और इन्हें ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जिसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता। तो और इस वक्त पे पूरा ओनिगाशिमा जल रहा है और आग तो बहुत देर से फैली जा रही थी। पहले कांजिरो का जो मॉन्स्टर था उसने आग फैलाई थी और बाकी भी काफ़ी जहरी जगहें थी जहाँ से आग लगती ही जा रही थी। और यहाँ पर ओनिगाशिमा हवा में है तो ये लोग एस्केप भी नहीं कर सकते। तो इनका यही मानना है कि जब तक ओनिगाशिमा लैंड नहीं होता यहाँ पे कोई एस्केप है ही नहीं। तो चॉपर आइडिया देता है कि जुइस इस आग को बुझा सकता है बारिश करके, लेकिन जुइस मना कर देता है कि ये काम उसके बस की नहीं है। आगे दिखाया जाता है कासल बेसमेंट और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा आग लगी हुई है। और यहाँ पर दिखाया है बेपो जो है, जो भालू था व्हाइट पोलर बियर, ट्रफलगर लॉ के क्रू में बेहोश हो गया है क्योंकि जोऊ के जो मिंक्स हैं, मिंक्स ज़्यादा हीट
बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि इनका फर वगैरह होता है। तो कुछ लोग वेपो को उठा के कहीं पर लेके जा रहे हैं। आगे दिखाया जाता है रॉबिन और ब्रुक को भी, जहाँ पर समुराई उससे मदद मांग रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी एस्केप रूट नहीं है, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं किया जा सकता। ओनिगाशिमा इस वक्त हवा में है। आगे सांजी को भी दिखाया गया है। सांजी देखता है बाहर जाके कोई, तो उसको याद होता है कि गार्डन था, एक गार्डन में नदी थी, लेकिन वहाँ पर अब कोई गार्डन नहीं होता। और उसके बाद दिखाया जाता है अप्पू को। मुझे इसका नाम सोचने में थोड़ा टाइम लग गया। अप्पू, वो जो गंदा सा वर्स्ट जनरेशन का एक पायरेट है, वो एक ऑर्क को ऑर्डर दे रहा है कि तुम अपने, उसका एक हाथ जल गया होता है एक दरवाजा तोड़ने में। तो इस चीज पर अप्पू गुस्सा हो रहा होता है कि तुम्हारे इतने बड़े होने का क्या फायदा, तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारा एक हाथ चला जाए या तुम्हारी जान चली जाए। तो ये चीज को देखकर ऑर्क्स को गुस्सा आ रहा है, जो वहाँ पर उसका नाम है ईबी। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता अगर अप्पू मर भी जाए। ये कैरेक्टर मुझे वैसे भी कभी पसंद नहीं आया। और बेसमेंट में आगे दिखाया जाता है उसॉप को। उसॉप अपने एक अजीब सा अटैक से, जिसका नाम है स्पेशल अटैक ग्रीन स्टार स्प्रिंकलर, उससे आग बुझाने की कोशिश करता है। लेकिन एक जिराफ पीछे वहाँ पर कहता है कि ये तो एक बाल्टी पानी जितना था, इसका कोई फायदा नहीं है, इससे हमारा कुछ नहीं होने वाला। जिस चीज़ पर उसॉप उससे बहस करता है कि मैं कुछ तो कर रहा हूँ, तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते, और मैंने वादा किया है ईजो को कि मैं कीनेमोन और कीको को बचा कर रहूँगा, यहाँ से जिंदा लेके जाऊँगा। और उसके बाद दिखाते हैं फ्रैंकी को। फ्रैंकी के कंधे पे जोरो बेहोश पड़ा है और फ्रैंकी उसे लेकर भाग रहा है, और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर आग लगे हुए हैं। कुछ लोग फ्रैंकी को फॉलो कर रहे हैं, शायद से ये समुराइज होंगे या जो भी होंगे। और फ्रैंकी वहाँ पर चॉपर के पास पहुँचने की कोशिश कर रहा है क्योंकि जोरो की लाइफ डेंजर में है। लेकिन चॉपर तक पहुँचना जोरो फ्रैंकी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा क्योंकि पूरे कासल में आग लगी हुई है। और आगे चैप्टर में दिखाया गया है जिम्बे। वो जिम्बे से कोई बात कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं प्रिपेयर्ड हूँ सर जिम्बे, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो आपने मेरे अंदर फेथ दिखाया, मुझ पर जो भरोसा दिखाया है। तो जिम्बे जवाब में कहता है कि लूफी ने तुम समुराइज को चुना था और तुम्हारी अलायंस को, तो मैं तुम पे डाउट क्यों करूंगा। और वो जो इंसान है जिससे जिम्बे बात कर रहा है वो है राइजो। और राइजो फिर मन में सोचता है शायद से राइजो के पास आग बुझाने का कोई रास्ता है, इसीलिए चैप्टर के टाइटल राइजो दिया गया होगा। और मुझे लगता है 11 पेजेस हो चुके हैं 17 में चैप्टर के, तो बचे हुए में अब राइजो ही होने वाला है। तो राइजो वहाँ पर अपने मन में कह रहा होता है कि वो इस चीज़ को काफ़ी लंबे समय से तैयार कर रहा था। और पीछे दिखाया गया होता है कोजुकी कासल जिसमें आग लगी हुई है। तो मेरे हिसाब से जब से कोजुकी कासल में आग लगी थी तो वो भी काफ़ी ज़्यादा भयंकर आग बताई गई थी। तो उस दिन से राइजो सोच रहा है कि इस तरह की सिचुएशन से कैसे बचा जाए। और यहाँ पर राइजो ने बोला है कि मैं लॉर्ड ऑर्डन को प्रोटेक्ट करने में फेल हो गया था, मैंने उनकी फैमिली को एक्सपोज छोड़ दिया था, फ्लेम्स में बर्निंग कासल में उन्हें छोड़ दिया था। मैं अपने निंजुत्सु के बावजूद भी फेल हो गया था किसी एक भी समुराई को बचाने के लिए, और वो ऐसा कभी नहीं होने देगा, ये उसने कसम खाई थी। और उसके बाद थोड़ा सा पास्ट में गए हैं जहाँ पर दिखाया गया है जोहू को। जहाँ पर राइजो डॉगस्टॉर्म से पूछता है कि ये बारिश कैसी है, और वो बताता है कि ये जुनेशा अपने ऊपर नहा रहा है, मतलब जुनेशा नहा रहा है, वही सूंड में पानी भर के जो हाथी नहाया करते हैं, और उससे रिलेटेड ये शायद कुछ होने वाला है। हो सकता है कि ये जुनेशा को यहाँ पर बुलाए और जुनेशा अपनी सूंड में पानी भर कर बारिश कर दे ओनिगाशिमा के ऊपर। आगे काइडो ने कहा है आई रिफ्यूज टू अलाउ एनीवन हु undertook this righteous raid to perish to mirror flames, मतलब इस रेड को वो आग के कारण बर्बाद नहीं होने देगा। और आगे राइजो अपना स्क्रोल खोलता है और उस स्क्रोल के अटैक को नाम देता है निप्पो स्क्रोल जुत्सु द एलिफेंट बाथ। तो यहाँ पर मुझे अंदाजा हो गया है कि राइजो ने क्या करा है। आपको याद होगा एक बार काइडो ने राइजो के ऊपर अटैक किया, तो उसने अपना स्क्रोल खोला था और उस अटैक को एब्जॉर्ब करके दोबारा काइडो पे भेज दिया था। तो शायद से जिस टाइम जुनेशा ने अपने ऊपर पानी डाला होगा, जुनेशा नहा रहा होगा, तो राइजो ने अपने स्क्रोल में वो पानी स्टोर कर लिया। और इस अटैक के नाम में आगे उसने बोला भी है द एलिफेंट्स बाथ रिस्टोरेशन, और अब वो स्क्रोल से पानी को रिलीज कर रहा है जिससे आग शायद बुझ जानी चाहिए। और जिम्बे उस पानी को कंट्रोल कर रहा है। जिम्बे ने कहा है कि ये काफी ज्यादा बड़े है, वाटर हार्ट ओशन करंट शोल्डर थ्रो। उसने पानी को अपने हाथों से पकड़ के घुमा के वो फेंक दिया है उसने ओनिगाशिमा आइलैंड में, मतलब पानी की उसने डायरेक्शन को चेंज कर दिया है। और आगे दिखाया है यहाँ पर 3rd फ्लोर, जहाँ पर मिंक्स कह रहा है, मिंक्स का एक जो भालू होता है, बड़ा सा भालू नहीं सॉरी चिंपैंजी, कहता है यहाँ भी एक डेड हैंड है, मतलब लोग यहाँ से रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कहीं भी
नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन इस डेड एंड से बचा लिया है जिम्बे और राइजो ने। तो जिम्बे ने वो जो वाटर स्प्लैश कराया है वो कई फ्लोर्स को चीरते हुए नीचे जा रहा है, और जिस फ्लोर पे जा रहा है वहाँ भी पानी फैलता जा रहा है, जिससे आग बुझ रही है। चैप्टर में आगे थोड़ा सा किलर का ही पार्ट दिखाया गया है। किलर को भी उठाकर उसके क्रू मेंबर्स भाग रहे होते हैं, और किलर कह रहा होता है कि तुम आखिरकार जा कर रहे हो, यहाँ पर कोई एस्केप नहीं है। और तभी वहाँ पर पानी आ जाता है जिसमें वो कहते हैं कि हम बच गए। तो ओनिगाशिमा की जो आग थी उसका सॉल्यूशन तो इन्होंने आखिरकार निकाल ही दिया, जिसका मुझे लग नहीं रहा था। हर इंसान को ये उम्मीद थी कि ओनिगाशिमा हवा में ही ब्लास्ट हो जाएगा, जो स्ट्रॉन्ग से लोग होंगे वो सरवाइव कर जाएंगे और बाकी सारे इस ब्लास्ट में ही चल दिएंगे। लेकिन ओनिगाशिमा हवा में ब्लास्ट नहीं हुआ, ये जानकर काफी ज्यादा हैरानी हुई मुझे। और फिर आइलैंड के ऊपर मोमोनोसुके और यामाटो बात कर रहे हैं, और यामाटो मोमोनोसुके से कह रही है कि काइडो अभी भी जिंदा है। नहीं, यामाटो ने उसको मोमोनोसुके को कहा हरी मोमोनोसुके, लेकिन मोमोनोसुके ने कहा है लेकिन क्यों, काइडो अभी जिंदा है। तो यामाटो ने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि अब ये ज्यादा देर होल्ड कर पाएंगे। और यहाँ बात चल रही है फ्लेम क्लाउड्स की। तो यामाटो का कहना है कि फ्लेम क्लाउड्स अब ज्यादा देर ओनिगाशिमा को होल्ड नहीं कर पाएंगे। हमें फ्लेम क्लाउड्स क्रिएट करने होंगे जिससे तुम ओनिगाशिमा को लैंड करवा सको और उसे कंट्रोल कर सको, जो कि क्लोज टू इम्पॉसिबल है मेरे हिसाब से। मतलब वानो आर्क में जितनी भी चीजें उसमें मैं बस ये चीज की उम्मीद नहीं कर रहा कि मोमोनोसुके फ्लेम क्लाउड्स बना देगा, क्योंकि जिस टाइम काइडो ने ओनिगाशिमा आइलैंड को उड़ाना शुरू कर दिया था हम काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल चीज थी। और अगर मोमोनोसुके ये काम कर गया तो मुझे ये चीज पर्सनली पसंद नहीं आएगी। और यामाटो उसको धमका रही है कि ओनिगाशिमा गिरने वाला है तो तुम्हें यहाँ पर कंट्रोल करना पड़ेगा। और लास्ट पैनल में फिर से दिखाया गया है लूफी और काइडो को, जिसमें एक ऐसी चीज दिखाई दे रही है मुझे जो कि मैं विश्वास भी नहीं करना चाहता। बादल गरज रहे हैं ओनिगाशिमा आइलैंड के ऊपर, और लूफी ने हाथ में बिजली पकड़ रखी है। मतलब उसने थंडर को अपने हाथों में ले रखा है, जो कि हो सकता है मेरे नज़रिए में गलती हो, लेकिन जो मुझे दिख रहा है वो मैंने आपको बता दिया। तो लूफी और काइडो एक दूसरे की तरफ देख के हंस रहे हैं। मतलब अगर लूफी ने सच में ये बिजली को अपने हाथ में ले रखा है तो मेरे हिसाब से सच में लूफी की कोई लिमिट नहीं है, और पावर स्केलिंग में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने वाली है वन पीस में। क्योंकि रबर पावर तक तो ठीक था, अगर वो बिजली को ऐसे हाथ में ले सकता है तो मैं अभी सोच नहीं पा रहा कि लूफी के पास और कितनी सारी पावर्स हो सकती हैं। और ये चैप्टर हो जाता है यहीं खत्म, और नेक्स्ट चैप्टर दुख की बात है ब्रेक पर है। लेकिन ठीक है, मुझे उम्मीद थी कि नेक्स्ट चैप्टर ब्रेक पे होगा। लगातार 3 चैप्टर ओडा ने दिए हैं और तीनों चैप्टर काफ़ी ज़्यादा शानदार रहे हैं। और ये वीडियो आप मुझे बताना कैसी लगी आपको, बाकी जो हम पिछली वीडियोस बनाते थे वो ज़्यादा बेटर थी या फिर ये। अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन दूँ तो ये वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई है, क्योंकि फटाफट पढ़ के ट्रांसलेट करना काफ़ी ज़्यादा एकदम से मेरे लिए थोड़ा मुश्किल रहा है और समझना भी। और हमारे 400 सब्सक्राइबर करने में मदद करें, और 400 ही नहीं, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जितने सब्सक्राइबर हो सके उतने हमारे लिए तो अच्छा ही है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी उस चीज़ पर कमेंट ज़रूर करें। और इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन रेज होने पर वीडियो बनाई थी कि चैप्टर 1044 से क्या क्या क्वेश्चन रेज हुए हैं, वो वीडियो जाकर ज़रूर देखें।